फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद जम्मू लोक भवन में हुई बड़ी बैठक। एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाई मीटिंग। कल रात फारूक अब्दुल्ला पर हुई थी फायरिंग। हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, इलेक्टेड सरकार के पास पावर नहीं। स्टेटहुड को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव में स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया गया, इतने साल हो गए, राज्य का दर्जा कहां है। हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अमित शाह ने हमले की जांच का भरोसा दिया। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आरोपी को नहीं जानता, मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग। शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की गई। समारोह में फारूक के पहुंचते ही आरोपी ने चलाई गोली। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। फायरिंग के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कमल सिंह जम्वाल के रूप में पहचान हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी का बड़ा खुलासा, 20 साल से फारूक को मारना चाहता था आरोपी। फारूक पर लाइसेंसी पिस्तौल से हमला करने। गृह मंत्री अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला से फोन पर की बात। अमित शाह ने जाना फारूक अब्दुल्ला का हाल। संसद में उठा फारूक पर हमले का मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राज्यसभा में खड़गे के बयान पर जेपी नड्डा का जवाब, कहा हमले की जांच की जाएगी, हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत। फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद मिलने पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम उमर अब्दुल्ला। फारूक पर फायरिंग पर सीएम उमर अब्दुल्ला का एक्स पोस्ट, कहा मेरे पिता बाल बाल बचे। सीएम उमर बोले, Z+ सिक्योरिटी में कोई करीब कैसे आया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर जताई हैरानी। कहा पुलिस सुरक्षा चूक की तह तक पहुंचेगी। जम्मू में एनसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। फारूक पर हमले को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को बताया कायरतापूर्ण कोशिश। हमले को बताया दर्दनाक और डरावना। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने फारूक अब्दुल्ला पर हमले पर चिंता जताई। घटना की पूरी जांच की मांग की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर दिया बयान। कहा शुक्र है सुरक्षित हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने फारूक पर हमले को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने हादसे पर जताया दुख। कहा शुक्र है फारूक अब्दुल्ला साहब बाल बाल बच गए। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा का फारूक पर हमले को लेकर बयान। कहा हमले की पूरी जांच होगी। फारूक पर फायरिंग पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाया। कार्यक्रम में लोकल पुलिस मौजूद नहीं थी। फायरिंग पर जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद राणा का बयान। कहा फायरिंग में फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित हैं। फारूक पर फायरिंग को लेकर मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी का बयान। कहा भगवान ने फारूक साहब को बचा लिया। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा Z+ सिक्योरिटी के साथ ऐसी घटना कैसे मुमकिन है। एनसी सांसद आगर रोहिल्ला ने एनसी अध्यक्ष पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा हिंसा की ऐसी घटनाएं चिंताजनक, आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फारूक पर फायरिंग पर एनसी नेता तनवीर सादिक का पोस्ट। कहा फारूक अब्दुल्ला से बात हुई, वे सुरक्षित और ठीक हैं। फारूक पर फायरिंग पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। कहा पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक आतंकी घटना नहीं थी। फायरिंग का आरोपी नशे में धुत था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने घटना की कड़ी निंदा की। कहा ऐसी घटनाएं सुरक्षा हालात को देखकर गंभीर चिंता पैदा करती हैं। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान परा ने फारूक पर फायरिंग पर जताया दुख। कहा इतने बड़े नेता के खिलाफ हिंसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं। पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने घटना की निंदा की। कहा भगवान की कृपा से फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद लोन ने हमले पर पोस्ट किया। कहा अल्लाह का शुक्र है कि वे सुरक्षित हैं। फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला को आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का आया बयान। हमले को कायराना हरकत बताया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले फारूक पर हुए हमले का उन्होंने दुख जताया। कहा शुक्र है फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित है। फारूक पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।
सपा नेता रामगोपाल यादव ने फारूक पर हुए हमले की घटना को दुखद बताया। कहा, फारूक अब्दुल्ला शरीफ व्यक्ति, कभी कोई विवादित बयान नहीं दिया। पुंछ के सूरनकोट के हाडी गांव में अब्दुल अजीज के घर एनआईए की छापेमारी, आतंकी नेटवर्क से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई। कृष्णा के गांव बहादुरपुरा में नशीला पदार्थ लगभग 1.5 किलो चिट्टा बरामद, करोड़ों का चिट्टा बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में अलर्ट जारी, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन में अवलांच का अलर्ट। डोडा और किश्तवाड़ में स्कूल बंद, खराब मौसम के चलते स्कूल बंद किए गए। जम्मू में दूसरे ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स मीट क्लस्टर का समापन, देश भर से करीब 2000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुलवामा में आदिवासी इलाकों के किसानों के लिए लगाया गया इंफॉर्मेशन कैंप, एमएलए राजपुरा गुलाम मोइनुद्दीन मीर मौजूद रहे। राजौरी के डुंगी ब्लॉक में डिप्टी सीएम ने पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। कठुआ में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने पीएचसी भवन का उद्घाटन किया, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। पुलवामा में यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन, सभी 8 एजुकेशनल जोन के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बांडीपुरा के कई इलाकों में हजरत अली की शहादत की बरसी मनाई गई, मजलिस और सभाओं में धर्मगुरुओं ने इंसाफ, सब्र और नेकी के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। करगिल में हजरत इमाम अली की शहादत की बरसी पर मकतब इमाम जमान एजुकेशनल सेंटर ने जुलूस निकाला, इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। पुंछ के गांव सेढ़ी ख्वाजा के सरस्वती पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल सेढ़ी वाजा में मीडिया प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन। सांको में हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की शहादत की बरसी पर निकाला गया जुलूस, न्याय, ज्ञान और इंसानियत के रास्ते पर चलने का संदेश। श्रीनगर के मशहूर होटल के मालिक मुश्ताक छाया ने एलपीजी के संकट को बताया गलत, कहा अभी एलपीजी सिलेंडर को लेकर कोई घबराहट जैसी स्थिति नहीं है। डोडा के जीएमसी में नए प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति, डॉक्टर देवराज डोगरा बने नए प्रभारी प्राचार्य। पुंछ में अंजुमन जाफरिया और शिया यूथ फेडरेशन ने हजरत अली की शहादत के मौके पर इफ्तारी का सामान बांटा, रोजेदारों को बांटे गए खजूर और अन्य सामान। जम्मू में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू, फ्यूल स्टेशन के मैनेजर ने पेट्रोलियम पदार्थों की कमी की अफवाहों को खारिज किया। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जमीन और प्रॉपर्टी की पहचान के लिए लगेंगे 1 अप्रैल से कैंप, अवैध अतिक्रमण, मजबूरी में बिक्री, सीमा विवाद और म्यूटेशन से जुड़े मामलों का होगा वेरिफिकेशन और समाधान। रियासी में 7 पुलिस स्टेशन को मिली ईआरएसएस वाहन सुविधा, एसएसपी परमवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। बारामूला के अहमदपुरा की ऐतिहासिक इमाम बारगाह में हजरत अली की शहादत को याद किया गया। बडगाम के मगाम इलाके में मातमी जुलूस निकाला गया, इमाम अली की शहादत को याद किया गया। सांबा में वीर भूमि पार्क में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह को किया गया याद, स्थानीय लोगों और युवाओं ने दी श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल उद्योग प्रभावित, प्रशासन के मुताबिक स्थिति सामान्य। मनाली में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बर्फबारी। ऊना में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी स्कूल बसों की जांच की। कुल्लू में ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुकिंग की साइट हैंग, ऑफलाइन कर सकते हैं बुकिंग। फ्लैश फ्लड से बचाव को लेकर मंडी के पंडोह डैम में 23 मार्च को होगी मॉक ड्रिल, स्थानीय लोगों को दिखाई जाएंगी तैयारियां। कल्पा में सदियों पुराना राउलाने मेला संपन्न हुआ, 5 दिन तक गूंजते रहे पारंपरिक नृत्य संगीत।